गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम शोएब आलम है। और मैंने आप लोगों का जो है प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों का जो है सिलेबस 9th क्लास का सिलेबस लिखवाया था, पूरा आपको टॉपिक वाइज लिखवाया था। और उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर नंबर सिस्टम भी स्टार्ट किया था, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं आगे का। उसमें मैंने आपको 3 नंबर के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये 3 मैंने आपको बताए थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, वो पहली बार ये वीडियो देख रहा हो 9th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस का, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखे, उसके बाद ये अच्छे से समझ आने वाला है। अब स्टूडेंट, जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। तो कहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है? जिसका नाम है रेशनल नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आप लोग आगे तक जब भी पढ़ोगे और मैथ आपका आएगा, जब भी आप आगे तक पढ़ोगे मैथ लेके, तो आपको ये नंबर कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आप आज जो है स्टूडेंट, आप इन्हें अच्छे से समझिएगा कि रेशनल नंबर होते क्या हैं और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। मैं आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलते हैं, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, किन नंबरों को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ए नंबर आर, एक नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक नंबर आर रेशनल नंबर कहलाएगा इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। एक नंबर आर रेशनल नंबर जब कहलाएगा जब वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हो, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का हो, राइट। वेयर जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू दोनों कैसे हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स जो है होल नंबर ही इंटीजर्स को बोलते हैं, बस उनके नेगेटिव और इसके अंदर जुड़ जाते हैं। होल नंबर प्लस होल नंबर के नेगेटिव जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो किसका सेट बन जाता है? इंटीजर्स का। जहां पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। और क्यू, ये इंपॉर्टेंट शर्त है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं और उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 2/3। हमें ये चेक करना है कि 2/3 रेशनल नंबर है क्या नहीं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है या नहीं। बिल्कुल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू दोनों इंटीजर्स भी होना चाहिए। तो 2 भी इंटीजर्स होता है और 3 भी इंटीजर्स होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। और तीसरी कंडीशन है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कभी भी, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने -24। क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका न्यूमरेटर तो -24 है, डिनोमिनेटर इसमें कुछ नहीं है, तो कितना मान लेंगे? 1। तो ये बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म का, जहां पी कौन है? -24 और क्यू कौन है? 1 है। पी -24 ये भी एक इंटीजर्स है और क्यू 1 ये भी एक इंटीजर्स है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है। तीसरी कंडीशन पाते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1 है, तो ये पूरा क्या नंबर है? एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 0। क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? चेक करते हैं। तो 0 ऊपर है और नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे? 1। 0 बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म का, जहां पी कौन है? क्यू है, और क्यू कौन है? 1 है। तो पी अपॉन क्यू का बन गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोल रहा है पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स। तो P यानी 0 भी इंटीजर्स होता है और Q यानी 1 भी इंटीजर्स होता है, तो ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन पाते हैं कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 नहीं है, तो दिस इज ए रेशनल नंबर। दिस इज ए
रेशनल नंबर। तो समझ गए रेशनल नंबर क्या होता है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म का होता है, इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स के सेट में से ही लिए हुए कोई भी दो नंबर, वे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वे नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। और तीसरी कंडीशन है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया, सपोज करो 11/-0, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, हमें इसे चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्रैक्शन की फॉर्म का है, बिल्कुल है फ्रैक्शन की फॉर्म का, ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, न्यूमरेटर तो -11 है और डिनोमिनेटर 0 है। तो दूसरी कंडीशन p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p -11 भी -11 भी इंटीजर्स है और 0 भी इंटीजर्स है। तीसरी कंडीशन कि q बट नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन q यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, राइट। तो रेशनल नंबर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर p अपॉन q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म के होते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स में से ही लिए हुए कोई भी दो नंबर होते हैं, और नीचे वाला 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। ये ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिल्कुल यही डेफिनेशन है, सेम, बस एक जगह फर्क है। ए नंबर ऐसे लिखोगे आप, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर if it cannot be written in the form p upon q, where p and q are integers and क्या q बट नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी, यहाँ पे आ रहा है कैन बी और यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट बी, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन नंबरों को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो p अपॉन q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी वे नंबर इरेशनल नंबर होता है जिन्हें हम p अपॉन q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके एग्जांपल्स, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स जो है आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप लोगों ने पाई की वैल्यू सुनी होगी, पाई की वैल्यू आप लोगों को पहले से पता होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.14644600991 समथिंग, इस तरीके से चलती रहती है इनफाइनाइट तक। एक होता है √2 की वैल्यू होती है 1.41421356237309 डॉट इनफाइनाइट, कुछ समथिंग इस तरह से चलती है। और √3 की वैल्यू होती है 1.732080807568 डॉट इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये जो है p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। आप कहोगे सर ये पाई की वैल्यू तो हमने कहीं पर ये पढ़ी है 22/7, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फिर आप पाई को क्यों है, आप जो है पाई को ऐसे भी बोल रहे हो कि ये तो इरेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू हमने 22/7 पढ़ी है, ये तो इरेशनल नंबर है। बेटा ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की 22/7 वैल्यू होती है, लेकिन ये इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, लेकिन लगभग वैल्यू होती है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हम पाई की वैल्यू ये यूज कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आने चाहिए कि रेशनल नंबर कौन होता है और इरेशनल नंबर
कौन होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए इनकी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब हमने कितने तरह के नंबर पढ़ लिए, हमने जो है 5 तरह के 5 टाइप्स के नंबर पढ़ लिए। पहला नेचुरल नंबर जिसे हम n से दिखाते थे, कौन होता था 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा होल नंबर जिसे हमने w से दिखाया था, वो 0 से स्टार्ट होते थे इस तरीके से। तीसरा नंबर पढ़ा था हमने इंटीजर्स, ये जिसे z भी बोल देते थे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। और चौथा नंबर पढ़ा हमने कौन सा, रेशनल नंबर जिसे q से दिखाते हैं। रेशनल नंबर जिसे q के दिखाते हैं, जो p बटे q की फॉर्म के होते हैं। और p और q दोनों किसको बिलोंग्स करते हैं, i को। और q बट नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा पढ़ा है हमने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की तो हमें चलो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 नंबर को आप लोग ध्यान से देखना, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ये 4 तरह के नंबर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आने चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से। क्योंकि आपको जो है आगे क्लासेस में, आप 10th में आओगे, 11th 12th में, ये नंबर आपको बहुत परेशान करेंगे अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हुए। तो चलो कुछ क्वेश्चंस के हम जो है आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इनसे जो है आपकी इनकी क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये क्या होता है। देखो क्वेश्चन पहला ये है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आंसर होगा यस, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं। देखो यहां से लेके यहां तक के सभी नंबर कैसे आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, कि यानी होल नंबर का आप कोई सा भी नंबर उठा लो और उसे नेचुरल नंबर में आप देखो तो वो नेचुरल नंबर में मिल जाए। हमने उठा लिया 0 हमने उठाने के बाद नेचुरल नंबर में चेक करा 0 होता ही नहीं, तो इसका मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। दूसरे का आंसर आ गया नो। पहला क्वेश्चन था क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, तो आंसर था यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो आंसर इज नो। थर्ड क्वेश्चन, क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखो ये 0, ये रहा, प्लस का 1 यहां से आएगा, प्लस का 2 यहां से आएगा, प्लस का 3 यहां से, प्लस का 4 यहां से, प्लस का 5 ऐसे ऐसे चलते चले जाएगा। क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो आंसर होगा यस, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आपको रखे हुए मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, आंसर होगा यस, बिल्कुल। देखो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, यहां से जितने भी प्लस के नंबर होंगे वो सब क्या कहलाता है, हमारे नेचुरल नंबर। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा यस, कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं। ये क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से समझते रहना और सुनते रहना बहुत ध्यान से और देखते रहना बहुत ध्यान से। तो अब क्वेश्चन है कि क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स के अंदर प्लस के भी नंबर आते हैं और माइनस के भी आते हैं, जबकि होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो सभी होल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी आते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या सभी होल नंबर नहीं, क्वेश्चन है क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो आंसर है नो, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं। सपोज करो यहां से मैंने उठा लिया -3,
ये इंटीजर्स है, इसे चेक कर रहा हूं मैं कि ये होल नंबर है या नहीं। माइनस का 3 इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको आगे जाके। तो सभी होल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। नंबर 6 क्वेश्चन, क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी आता है और माइनस के नंबर भी आता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो भी नहीं आता और नंबर भी कैसे होता है? प्लस के होते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन में हम क्या कहने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? आंसर इज यस। सभी इंटीजर्स हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। कोई सा भी आप इंटीजर्स उठा लो इसमें से, कोई सा भी, सपोज करो आपने 0 उठाया, 0 को बटे कुछ नहीं 1 मान लिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बन गया। पी ये है और क्यू ये है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स में होने चाहिए, बिल्कुल ये रहा 0 और 1 प्लस का ये रहा, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो सारे इंटीजर्स, कोई सा भी इंटीजर्स ले लो आप, इसमें आगे चल के चाहे कहीं पे माइनस ये आए चाहे, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसके बटे कुछ भी 1 मान लेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बन गया। ये भी कहीं ना कहीं इसमें इंटीजर्स के सेट में कहीं आगे जाके आएगा, और नीचे 1 ये भी इसके अंदर आता है, ये रहा। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बन गया, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स के सेट है, और नीचे वाला 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन है, देखो दिया हुआ वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या था? क्या सभी क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है? आंसर था यस। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत परेशान करता है स्टूडेंटों को। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो आंसर होगा इसका नो। सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। कैसे नहीं होते? इधर देखो, आपने बताया सर रेशनल नंबर तो 2/3 का फॉर्म का होता है, बिल्कुल सही बताया। दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, 2 भी और 3 भी, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने आपको सही बताया कि 2/3 एक रेशनल नंबर है। इसे चेक करेंगे हम 2/3 को, क्या ये इंटीजर्स भी है या नहीं। तो हम 3 से 2 को भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं डिवाइड? डेसिमल लगा के 0, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, डेसिमल लगा 0, 3 6 जा 18, 2 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 0.66। 0.66 क्या 0.66? क्या इंटीजर्स में पॉइंट वाले नंबर आते हैं? नहीं, इंटीजर्स में कभी भी पॉइंट यानी डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, जबकि रेशनल नंबर डेसिमल वाला भी हो सकता है और बिना डेसिमल का भी हो सकता है। कैसे? देखो ये नंबर तो डेसिमल वाला आ गया। एक रेशनल नंबर मैंने आप लोगों के सामने लिखा 4/2, कहोगे सर ये भी रेशनल नंबर है, 4 भी और 2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, 4 भी इंटीजर्स में आता है और 2 भी इंटीजर्स में आता है प्लस का, और इसको हम इससे भाग कर देंगे तो 2 2 जा 4। इसका आंसर कितना है? 2। 2 भी किस में आता है? इंटीजर्स में आता है, प्लस का 2। तो देखो ये वाला रेशनल नंबर तो इंटीजर्स के अंदर आ रहा है, बट ये वाला रेशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटीजर्स में सिर्फ वही नंबर होते हैं जो डेसिमल में नहीं होते, और जबकि रेशनल नंबर में वो नंबर भी होते हैं जो डेसिमल में होते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि ये वाला नंबर 2/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। ये वाला नंबर भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर्स है। क्यों है? क्योंकि ये एक बिना डेसिमल का नंबर है, और जबकि इंटीजर्स में विदाउट डेसिमल के ही नंबर होते हैं, उनमें डेसिमल वाले नंबर नहीं होते। और ये वाला आ गया डेसिमल में, तो इसका मतलब ये इंटीजर्स में नहीं होगा, जबकि दोनों रेशनल नंबर हैं, ये इंटीजर्स है और ये नहीं है। तो इससे ये निकल के आता है कंक्लूजन कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। तो 8वें का आंसर होगा नो। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? नो। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? आंसर इसका भी नो। क्यों? क्योंकि होल नंबर में भी सारे नंबर कैसे आते हैं? विदाउट डेसिमल के, जबकि रेशनल नंबर में
डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं। क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर भी है नो। चूंकि नेचुरल नंबर सारे विदाउट डेसिमल होते हैं, जबकि रेशनल नंबर में डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, राइट। और इरेशनल नंबर तो कोई सा होता ही नहीं, उसकी तो हमें कंपैरिजन करनी ही नहीं। तो ये था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशंस, ये मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी। आप इसको जो है बहुत अच्छे से समझें। एक बार देखे वीडियो, 2 बार देखे, 3 बार देखे, नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को जो है स्लो करके देखें, और इसके जो है आप लोग राइट डाउन यानी लिखते रहें अपनी नोटबुक में, और आप फेयर नोट्स बना सकते हैं। अब बात आती है, देखो हमारे पास है, इधर तो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपको पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होता है, किसकी होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म का होता है। अब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो दो नंबर में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब किसी भी रेशनल नंबर को हम जो है किसी भी रेशनल नंबर यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम जो है सॉल्व करते हैं तो वो उसकी दो कंडीशन आती है, सही है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था आप लोगों के सामने, एक में तो आंसर डेसिमल में आ रहा था और एक में आंसर विदाउट डेसिमल आ रहा था। तो जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं यानी सोल्व करते हैं, यानी नीचे वाले नंबर से ऊपर से भाग करते हैं, तो वो उसके 2 टाइप बन जाता है। पहले वाला तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, पहले वाला नंबर होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरे वाला नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब इसका क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका क्या मतलब है सर? ये तो हमें पता नहीं लग पा रहा क्या मतलब है। तो जब मैंने क्या बताया, जब रेशनल नंबर यानी किसी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे, क्यू से पी को डिवाइड करेंगे, इसे डेसिमल में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 टाइप के बन जाते हैं। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। देखो पहला देखो टर्मिनेटिंग कौन होता है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 4/2, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है सर, फ्रैक्शन की फॉर्म में, दोनों ऊपर और नीचे वाले दोनों इंटीजर्स में, नीचे वाला 0 भी नहीं है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 से 4 को डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, कितना बचेगा? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इसकी कितनी वैल्यू आई? 2 2 जा 4। तो इसको इससे डिवाइड करा, कितना आया? 2। तो ये क्या हो गया? इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जिसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब उसका डिवाइड कैंसिल हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, उसका डिवाइड क्या हो गया? खत्म हो गया। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 25/5, इसको इससे डिवाइड करो, 5 से 25 को डिवाइड करो, तो 5 5 जा 25, कितना आया? रिमाइंडर 0। ये वाला भी डिवाइड क्या हो गया? खत्म हो गया, फिनिश हो गया। क्यों? रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो जिस डिवाइड का रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी वो फिनिश हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। एक नंबर और लिखा मैंने आप लोगों के सामने, कौन सा नंबर लिखा मैंने आप लोगों के सामने? 12/5 लिखा, राइट। तो इसे डिवाइड करके देखते हैं, 5 से 12 को डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, डेसिमल लगा के 0, और 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो ये वाला भी डिवाइड क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो इसका आंसर कितना आया? 2.4। देखो मैंने बताया ना अभी आपको पीछे कि रेशनल नंबर जो है वो डेसिमल में भी होते हैं और विदाउट डेसिमल के भी होते हैं। देखो ये तीनों रेशनल नंबर है, ये तो विदाउट डेसिमल के और ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग, जो फिनिश हो जाते हैं, जिनका डिवाइड फिनिश हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाता है?
जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं, डिवाइड फिनिश हो गया, जिसका रिमाइंडर जीरो आ गया, और वो नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझ लेना, टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जिसका डिवाइड फिनिश हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, चाहे आंसर डेसिमल में है या विदाउट डेसिमल का, इससे हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया, डिवाइड फिनिश हो गया, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब ये वाले नंबर क्या है सर, ये तो हमें समझ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। अब आएंगे 1/3 लिखा मैंने, चलो ये भी रेशनल नंबर है, इसे डिवाइड करते हैं 3 से 1 को, इसका मतलब ये तो हो रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करना, इसकी वैल्यू नहीं चलेगी तो डेसिमल लगा कितने लगा लेते हैं, 0, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, डेसिमल लग रहा है तो 0, 3 3 जा 9, कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, डेसिमल लग रहा तो 0 लगा देंगे, 3 3 जा 9, 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल लग रहा तो 0 लगा देंगे, फिर 3 3 जा 9, यानी ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका जो है रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। पहली खास बात तो है इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा कभी, पहली खास बात तो इसकी है। दूसरी ये है कि जो इसका ये है कोशेंट है, कोशेंट जो है ये चलता ही जा रहा है, 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 इसका एंड नहीं हो रहा। जैसा है ना 0.3333333 चलता ही जा रहा है, कहां तक जा रहा है, ये चांद तक जा रहा है, बिल्कुल चांद तक जा रहा है, बहुत दूर तक, ये इसका जो है फिनिश नहीं हो रहा, तो यानी इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, और इसका जो कोशेंट में जो नंबर आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, रीअकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है, नंबर रिपीट भी होता है कोशेंट में और रिमाइंडर 0 भी नहीं आता, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्या है इसका आंसर, 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर को हम कैसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट लगाएंगे, कौन सा नंबर रिपीट है, 3 नंबर रिपीट है ना, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्या लगा देंगे, बार। तो बार का मतलब ये होता है किसी नंबर के ऊपर अगर बार लगा है तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर रिपीट 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 हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है, बहुत दूर तक वो नंबर रिपीट होते जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 भी नहीं आता और कोशेंट रिपीट भी होता है, कोशेंट भी नहीं खत्म होता और ना रिमाइंडर खत्म होता, फिनिश नहीं होता इसमें, ना ही रिमाइंडर और ना ही कोशेंट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4/11 डिवाइड करते हैं 11 से, किसे, 4 को, इसकी वैल्यू इस पे नहीं चलेगी तो डेसिमल लगा के 0, तो 11 3 से चलेंगे ना 33, कितना बचेगा स्टूडेंट, 7, डेसिमल लग रहा है तो 0, और 11 6 जा 63, 66 कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, डेसिमल लग रहा है तो 0 लगा देंगे, 11 3 जा 33, कितना बचेगा 7, डेसिमल लग रहा है तो 0 लगा देंगे, और 11 6 जा 66, फिर सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4, डेसिमल लग रहा है तो 0, 11 3 जा 33, कितना बचेगा, रिमाइंडर 7, डेसिमल लग रहा है तो 0 लगा लेंगे, और 11 6 जा, यानी कुल मिला के 36 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और इसका जो है रिमाइंडर फिनिश भी नहीं हो रहा, और कोशेंट में जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.36363636 अप टू इनफाइनाइट। तो 4/11 तो कैसे लिखेंगे, 0.36 के ऊपर क्या लगा देंगे, दोनों नंबर के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर ना तो 3 रिपीट है और ना ही 6 रिपीट है, 36 रिपीट है, 36 36 36 36 36 अप टू इनफाइनाइट, 36 रिपीट है, तो पूरे 36 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार, एक लाइन खींच देंगे, इस लाइन का मतलब होता है बार, तो इस लाइन का मतलब अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो उसका मतलब क्या होगा, ऐसा होगा, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये 1 नंबर में रिपीट हो, 2 नंबर में रिपीट हो, ये नंबर 3 नंबर में भी रिपीट हो सकता है, 4 नंबर में भी रिपीट हो सकता है, राइट। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 चीज में वो डिवाइड होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर तो P अपॉन Q की फॉर्म के होते ही नहीं, तो उन्हें हम जो है डिवाइड कर ही नहीं सकते। उसे हम कैसे डिवाइड कर देंगे जब वो P अपॉन Q की फॉर्म के नहीं है। तो सारे इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो है उनका जो है रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग का मतलब उसके क्वोशिएंट जो है रिपीट भी नहीं होंगे, ना तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा इरेशनल नंबर में, ना तो रिमाइंडर जीरो आता और ना ही क्वोशिएंट इसका रिपीट होता। तो क्या होता है फिर? उल्टा सीधा चलता रहता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिख दिया 0.001 00111 00011111111 0101001। ये देखो, ये जो है कोई खास नियम के द्वारा नहीं लगे हुए नंबर। इनमें जो है कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो नंबर रिपीट हो रहे हो। कोई भी एक सीक्वेंस नहीं है इनमें कि नंबर रिपीट हो रहे हो। और ये नंबर कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। यानी ये नंबर जो है एक ऐसे नंबर है कि इनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है रिपीट होने का। जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों में था, जैसे था ना 36 36 36 36 ही रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे नंबर कोई खास सीक्वेंस के द्वारा रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जो शेषफल जीरो भी नहीं देते और कोशेंट भी उनका रिपीट नहीं होता, ऐसे उल्टा सीधा आता है। इसमें मैंने आपको पहली वैल्यू लिखवाई थी पाई की, और √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं इसमें 3.146 और 4466091 लिख सकते हो, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इसकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, ये आगे भी ऐसे ही बढ़ रही है। और √2 की 1.41412356237309 ऐसे कुछ डॉट डॉट देख लो। इसमें कोई खास नियम के द्वारा नंबर नहीं लग रहे, ऐसे उल्टे सीधे आ रहे हैं। √7 को 1.73205 08 07 ऐसे समथिंग समथिंग कुछ इस तरह का सा होता है। तो ये नंबर देखने में कैसे लग रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ना तो ये खत्म होते, ना तो ये फिनिश होते, ना तो इनका रिमाइंडर जीरो आता है, और ना ही इनका कोशेंट किसी खास क्रम में लगा होता है। यानी कोई खास नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये होते हैं सिर्फ आपके ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने ज्यादा फोकस किया है रेशनल नंबर पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये पांचों नंबर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और ये पांचों नंबर का, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि रेशनल नंबर 2 टाइप को होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये मैंने भी एग्जांपल दिए थे। और इरेशनल नंबर सिर्फ एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। वो सिर्फ ये होता है जिनमें फिनिश नहीं होता डिवाइड, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आता और कोशेंट भी किसी एक खास सीक्वेंस में नहीं लगा होता। यानी नंबर उल्टे सीधे कुछ भी आते रहते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होते। तो आई होप आपको इतना समझ आएगा स्टूडेंट। तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, यही समझ में आ रहा 2 बार 3 बार देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है मेरी, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, वो चाहे अदर स्कूल के हो या आपके स्कूल के हो। और आप जो है सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर लें स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट आए हैं। और हाँ, सब्सक्राइब के बटन को जब आप प्रेस करोगे तो एक घंटी का बटन आएगा, मैंने थम्स अप, उसको जरूर प्रेस कर लेना आप, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको एकदम मिल जाए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।